चलो, हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक का नाम है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम है? गिव द हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वन ऑफ द मोस्ट वाइटल टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ, अब है क्या समझना ये टॉपिक? आपको स्क्रीन के राइट साइड में दिखेगा तीन आदमी। दिखा? ये जो पहला आदमी है ना, इसका नाम है राम। क्या नाम है? ये जो दूसरा आदमी दिख रहा है, इसका नाम है श्याम। और इधर जो दिख रही है ना बीच में, इसका नाम है, ये तीनों पार्टनर है। ये लोग तीनों, अगर ये तीनों कोई बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस को बोलते हैं फर्म। क्या बोलते हैं? तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में इनको पार्टनर बोलेंगे, और तीनों का जो मिलके धंधा उसको क्या बोलेंगे? फर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फर्म बोलो या पार्टनरशिप फर्म बोलो। बात वापस से, इंडिविजुअल कैपेसिटी में राम श्याम गीता पार्टनर है, और वो जो बिजनेस कर रहे हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सुनना, ये लोग जब भी बिजनेस करेंगे ना, तो लोग आपस में एक डीड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? इस डीड को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? इस पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा करण कि ये लोग के आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। इक्वल है तो इक्वल रेशियो रहेगा, 2:2:1 तो 2:2:1। अगर रहेगा नहीं, जो जितना कैपिटल लगाया है उस हिसाब से, तो फिर उस हिसाब से। अगर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि किस रेशियो में देना है, तो हमेशा ध्यान रखना रेशियो इक्वल होगा। जब प्रॉफिट बांटोगे तो हमेशा क्या बांटोगे? इक्वल। वापस से बोल दे रहा, तब ये मत देखना कि जो जितना कैपिटल लगाया उसको, ऐसा नहीं होता है। वापस से बोल दे कि समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाँ इन लोग को 2:2:1 में देना है, तो उस रेशियो में बांट देना। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि जो जितना कैपिटल लगाया, कैपिटल का रेशियो, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो हमेशा इक्वल बांटना है। अगर मेरे को एक चीज बताओ, राम का कैपिटल 6 लाख है। कितना है बच्चों? गीता का कैपिटल 8 लाख है, और श्याम का कैपिटल 9 लाख है। और क्वेश्चन ने बोला उनका कैपिटल का जो रेशियो है उस रेशियो में देना है, तो कैपिटल का रेशियो निकल जाएगा 6:8। यही तो इस रेशियो में बांट देना जो प्रॉफिट आएगा। लेकिन क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला। आई रिपीट, क्वेश्चन ने नहीं बोला कि कैपिटल के रेशियो में देना, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो क्या? इक्वल। ये पहला चीज आपने इंपॉर्टेंट समझ लिया। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, इक्वली बांट दो। ओके, अब मेरा बात समझना, हम लोग जब अकाउंट्स बनाएंगे तो पार्टनर के हिसाब से बनाएंगे ना, फर्म के हिसाब से बनाएंगे? फर्म के हिसाब से। किसके हिसाब से? तो आपका पहला नोट क्या रहा सुनो, लिखो नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, वी विल प्रिपेयर, हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? वापस बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन जो बनाएंगे वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, हमेशा फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू सोचना। पीओवी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, पीओवी मतलब। ओके, अब सुनना मेरा बात। एक चीज हम क्या बोले, जब रेशियो नहीं दिया रहेगा तो वो बाद में लिखाऊंगा, मैं लिखा दूंगा मगर बाद में। मेरा एक सवाल है, फर्म अलग मानना, पार्टनर अलग मानना? फर्म को अलग मानना। राम ने कुछ कैपिटल लगाया, गीता ने कुछ कैपिटल लगाया, और श्याम ने कुछ कैपिटल लगाया, तो फर्म उस कैपिटल पे वो लोग को क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। क्या देगा? अरे तुम अगर आज मेरे को उधार देगा 10 लाख, तो मेरे से क्या लेगा? तो राम भी तो फर्म से क्या मांगेगा? इंटरेस्ट मांगेगा। गीता भी फर्म से क्या मांगेगी? और श्याम भी क्या मांगेगा? एक मिनट, इंटरेस्ट कौन किसको देगा? फर्म देगा पार्टनर को, या पार्टनर देगा फर्म को? जोर से बोलो। फर्म देगा पार्टनर को। रीजन, क्योंकि पार्टनर ने दिया है पैसा, तो इंटरेस्ट उस पर कौन देगा? तो फर्म के लिए वो इंटरेस्ट खर्चा है या इनकम है? फर्म के लिए खर्चा है, इनकम नहीं है। दूसरा, फर्म के लिए तो खर्चा है,
क्योंकि पार्टनर ने लगाया ना पैसा, फर्म उसको उस पर इंटरेस्ट दे रहा है। आज अगर तुम मेरे को पैसा दिया तो मैं तेरे को उस पर क्या दूंगा, तो मेरे लिए तो खर्चा हुआ। तो पहला चीज यहां पे देखो सर ने हेडिंग दिया क्या, उसमें पहला जो खर्चा है फर्म का दैट इज इंटरेस्ट ऑन, क्या चीज पे इंटरेस्ट देगा, कैपिटल। किसको देगा, टू पार्टनर। ये पहला खर्चा समझ में आया तुम लोग को, ये खर्चा किसका है वापस से बोलो, पार्टनर का या फर्म का। और हम लोग को जब जब ये चैप्टर पढ़ेंगे किसके हिसाब से सोचना है, फर्म के हिसाब से। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोगों को कभी कोई गलती नहीं होगा। पहला समझ में आया बच्चों। अब दूसरा चीज सुनना, दूसरा चीज ये लिख लो तुम लोग, एक्सपेंसेस ऑफ फर्म। दूसरा चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इधर देखो। जो गीता है ना हमारी, गीता जो हंस रही है ऐसे करके, वो बड़ी मेहनती है। गीता बड़ी, तो गीता जब मेहनत कर रही है तो फर्म बोलता है भाई गीता तुम तो 9 बजे आ जाती हो और रात को 10 बजे तक रहती हो, तुमको सैलरी भी दूंगा। फर्म बोल रहा है किसको, गीता को। तो फर्म ने गीता को क्या सोचा है, क्या देने का। फर्म जो गीता को सैलरी देगा, खर्चा है किसका, सिर्फ फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दूसरा खर्चा क्या हो जाएगा बच्चों, सैलरी टू, गीता मत लिखते हैं, सैलरी टू पार्टनर लिख देते हैं। बात समझा, सैलरी टू पार्टनर। ओके, ये फर्म का खर्चा हुआ। राजवीर, ये जो अपना श्याम भाई दिख रहा है, श्याम भाई कोना में जो गीता को देख के मुस्कुरा रहा है, श्याम जो है बड़ा मेहनती है, वो घूम घूम के सामान बेच रहा है, सेल कर रहा है, सेल। फर्म बोला अबे श्याम तेरे मेहनत पे मैं बड़ा खुश हुआ, तेरे को मैं कमीशन दूंगा। तो श्याम को कमीशन मिला किससे, जो श्याम को कमीशन मिला फर्म के लिए, फर्म के लिए खर्चा ही नहीं, एक्सपेंस है कि नहीं। तो लिख लो तीसरा एक्सपेंस है, वो क्या है बच्चों, किसके लिए, लिखो कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू। क्या आप लोग को तीनों खर्चे क्लियर हो गए अभी तक, तीनों खर्चे क्लियर हो गए किसके, फर्म के। एक खर्चा और हो सकता है, इधर सुनना, ये जो राम है ना, जो राम है, ये राम, ये राम, ये फर्म को जरूरत पड़ने पे लोन दिया था। क्या दिया था फर्म को, कौन, राम ने फर्म को क्या दिया बच्चों, उस लोन पे भी फर्म को क्या देना पड़ेगा। तो फर्म के लिए वापस से खर्चा हुआ। चौथा खर्चा लोन टू पार्ट, लोन मत लिखना, इंटरेस्ट ऑन लोन टू, लोन खर्चा नहीं है, लोन तो लायबिलिटी है, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट चुकाएगा फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। बात समझा यहां तक तुम लोग, पूरा क्लियर हो गया अभी तक, चारों खर्चा क्लियर हुआ बच्चों। ये चारों खर्चे वापस से बोलो किसके हैं। जो लोग आज क्लास नहीं आए, जो लोग ये वीडियो ऑनलाइन देखेंगे, आप लोग भी बोलो ये सारे फर्म खर्चे किसके हैं, राइट, फर्म के हैं। वेरी गुड यूसुफ, वेरी गुड शाकिब, वेरी गुड रेहान, वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड आसिफ, वेरी वेरी गुड। और कोई एब्सेंट है क्या, अजीत सुमित तुम लोग, हाँ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है। इन सबको कंसेप्ट क्लियर हो गए। आज ज्यादातर आबादी आया नहीं है, ठीक है, पढ़ाई बहुत बढ़िया से हो रहा है, पढ़ाई बहुत बड़े, तुम लोग रोज ऑनलाइन ही करो गाइस, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूं बेटा, जहां फर्म का खर्चा है वहां पे फर्म का कुछ इनकम भी तो होगा। तो अपना अगला लाइन देखो, यही है क्या, इनकम ऑफ फर्म है ना, इनकम ऑफ फर्म, ठीक है। मैंने आज सब तैयारी के साथ करके रखा भाई, ठीक है ना, सब कुछ तैयारी के साथ बैठा, तुम लोग देख पा रहे हो। ये मेहनत सिर्फ मेरी नहीं है, ये मेहनत तुम लोगों की है। तुम लोग इतना अच्छा पढ़ रहे हो, इसलिए मैंने सब पहले से क्या करके रखा है, रेडी करके रखा है। इनकम ऑफ, एक चीज बताओ पहले सुनो, इन्होंने धंधा किया तीनों जन ने, राम ने, श्याम ने और तीनों ने बड़ा धंधा किया। पहला बात, धंधे के बाद जो कमाई हुआ वो फर्म का प्रॉफिट है, फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा किसमें, अरे भाई है तो पार्टनर ही, कमाया फर्म ने, बटेगा किसमें, बट मेरे को बताओ बांटने से पहले किसका कमाई था वो, बांटने से पहले तो फर्म का ही था। मैं फर्म बोलूं या पार्टनरशिप फर्म बोलूं, बात वापस है, बांटने के पहले वो किसका कमाई था। तो जो नेट प्रॉफिट आया वो इनकम फर्म का है, पार्टनर का नहीं है, बटेगा लास्ट में, लेकिन पहले कमाई किसका है। तो पहले जो इनकम आया फर्म का, उसमें हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट, लेकिन बढ़ किस में जाएगा, ये पार्टनर में बढ़ जाएगा, ठीक है। बाद में बटेगा, कैसे बटेगा हम बताएंगे, बट शुरुआत में पहले समझो नेट प्रॉफिट कमाई है फर्म का।
पहला समझा? आपको फर्म का सिर्फ दो इनकम मिलेगा, पहला इनकम हम लिखा दिए। अब मेरा एक सवाल है, सुनना। गीता जो दिख रही है ना, इसने फर्म से कुछ, इस बार सुनना, गीता ने फर्म से कुछ पैसा उठा लिया, यानी फर्म से पैसा चला गया। किसको? अगर वो गीता अपने पर्सनल यूज के लिए उठाती है, उसको अपने क्या बोलते हैं? गीता ने फर्म से पैसा उठाया, पहले लगाई थी, उस पर फर्म उसको दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज गीता ने पैसा उठाया फर्म से, तो फर्म उससे इंटरेस्ट नहीं लेगा? लेगा। उस इंटरेस्ट को क्या बोलोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उल्टा हो गया। पहले गीता पैसा लगाई थी, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था फर्म के लिए खर्चा। आज गीता वापस से पैसा उठाई है कुछ, फर्म उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेगा, तो फर्म के लिए इनकम हुआ कि एक्सपेंस हुआ? दूसरा राधिका तुम लोगों को समझ में आया? तो लिखो दूसरा इनकम में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू फ्रॉम पार्टनर्स, नॉट टू पार्टनर्स, फ्रॉम पार्टनर्स। इतना समझा? एक बार मेरे को वापस से तुम लोग बोलो, बिना देखे, बिना देखे, चारों खर्चे। पहला खर्चा फर्म का, देखो अब 12 है, अब कमर कस लो। 11 में जितना गुना किया सब भूल जाओ, जितना एब्सेंट किया सब भूल जाओ, सब माफ हो जाएगा अगर 12 में अच्छा कर लोगे तो। 12 एक ऐसा सीढ़ी है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं। 12 का रिजल्ट जितना अच्छा दोगे, क्या ये 12 का रिजल्ट करिश्मा दिखा सकता है? तुम भी नहीं सोच पाओगे, ट्रस्ट मी। 10 में मेहनत करता था, क्योंकि 10 में एक वर्ड आ गया कि हम लोग क्या देने जा रहे हैं, बोर्ड देने जा रहे हैं। 12 भी तो बोर्ड है, 11 तो इंडोर हो गया, स्कूल में ही खेला था। 12 इज द फर्स्ट लैडर, ये पहला लैडर है तुम्हारा जिंदगी का। एब्सेंटिज्म कम कर दोगे, मार्क्स अपने आप अच्छा आ जाएगा। और ये किसको बोल रहा हूं, समझ में आ गया? बस एब्सेंट कम कर दो। ये मत सोचो सर हम एब्सेंट हो गए तो रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं। रिकॉर्डिंग तो दे देंगे, लेकिन लाइव का जो प्रेजेंस है वो सिर्फ लाइव में ही हो सकता है। करण बात समझ रहा है? बहुत इमरजेंसी में सुन लो, तेरा तबीयत भी खराब होगा तो भी आ जाओ, अनलेस एंड को घर परिवार का इश्यूज है बहुत डेंजर, तो एब्सेंट कर दो बस। समझ में आ रहा है बात? ठीक, अब सुनना, एक बार एक्सपेंसेस वापस से बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू। और फर्म के जो इनकम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, एक नेट प्रॉफिट और एक, वेरी गुड। अब मेरा बात सुनना, मैंने कुछ बातें बोली तुम लोग को, क्या कुछ बातें अपने यहाँ पे बात करेंगे, सुनना। मैंने बोला अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया हुआ है, किस रेशियो में बांटना है प्रॉफिट, तो क्या रेशियो रहेगा? इक्वल। लेकिन रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो रेशियो फॉलो कर लेना। एक बार इधर सुनो, इधर देखो, मेरे को लिखना मत, इधर देखो एक बार, इसको लिखना मत, सुनना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या तो गिवन होगा या नॉट गिवन होगा। क्या बोले? अगर गिवन होगा तो वो लोग कुछ ऐसा बोलेगा, एग्जाम्पल, 3 जन है तो बोल देगा 2:2:1, 2 जन है तो बोल देगा 2:1, 3:2। या गिवन में ऐसा भी बोल सकता है वो लोग कि उनका जो कैपिटल है उस रेशियो में, क्या बोलेगा? रेशियो ऑफ देयर, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। बात समझा? तो अगर गिवन है तो जो फॉलो करना है वही करना है। करण ये दोनों चीज हो सकता है क्वेश्चन में, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है क्या? नहीं, गिवन में कुछ एक ही होगा, या तो लेफ्ट साइड दे देगा 2:2:1, या रेशियो बोल देगा कैपिटल का। लेकिन सर अगर नॉट गिवन है, कुछ बोला ही नहीं है, तो इक्वल बांट देना। क्या बांट देना? रेशियो इक्वल, मतलब 3 पार्टनर है तो 1:1:1 बच्चों। अगर 2 पार्टनर है तो 2:2, मतलब 1:1। 4 पार्टनर है तो 1:1:1:1। समझ में आया? ठीक है, इसको लिख लो एक बार, ये सब चीज बहुत काम आएगा तुम्हारे, ठीक है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो ठीक है, नॉट गिवन है तो इक्वली, ठीक है? ये नोट नंबर 1 हो गया मेरा। नोट नंबर 1 तो गया था ना, नोट नंबर 2 हो गया बच्चों। नोट 1 तो आप लोगों ने लिखा था, कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। नोट नंबर 2 ये रहा, इस कॉपी को संभाल के रख लेना, ठीक है? अपना बच्चा को मेरे से ट्यूशन भी पढ़ाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, रिकॉर्डिंग दे दूंगा सारा उसको, कॉपी रहेगा तुम्हारे पास, पढ़ लेगा, रिकॉर्डिंग दे देगा, जाओ। 20-22 साल बाद भी सिलेबस यही रहेगा। अगर 20-22 साल में शादी वादी हो जाता है चुन्नू मुन्नू तो अलग बात।
डन। ठीक है, अब नोट नंबर 2 खत्म, अब नोट नंबर 3 बता रहे तुम लोग को, इसको हटा दूं बच्चों, दूसरा। डन। अब आएंगे हम लोग नोट नंबर 3 में बच्चों, अब आएंगे हम लोग नोट नंबर 3 में। नोट नंबर, सुनना ध्यान से, अब देखना इधर। अपने पास 3 पार्टनर थे, याद है फोटो में, राम था, गीता थी, और पहले समझना, ठीक है, पहले समझना फिर लिखना। राम का कैपिटल दिया हुआ है 8 लाख, लिखना मत, पहले समझ लेना कर राजवीर। गीता का कैपिटल दिया हुआ है, और मान लो श्याम का कैपिटल दिया हुआ है 9 लाख। मैंने एग्जाम्पल में क्या लिया था उस टाइम याद नहीं मेरे को, ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है, एक बार देख लेता हूं मैं एग्जाम्पल में क्या था। 6 8 9 था, अभी 8 6 9 कर दिया, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। सुनना, मेरे को ये बताओ, इस कैपिटल पे इंटरेस्ट कौन देगा, किसको, तीनों को। अगर क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 4% पर एनम, कितना देना है, तो मेरे को ये बताओ राम को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अच्छा, आप लोगों को कैलकुलेटर यूज नहीं करना एग्जाम में, पता है, तो आप लोग कोशिश करो जितना अपना मेंटली स्ट्रांग कर सको। 32,000 राम को मिलेगा, 8 लाख का 4%। गीता को कितना मिलेगा बच्चों, 24,000, 6 लाख का 4%। श्याम को 9 लाख का 4%, कितना मिलेगा, 36,000 मिलेगा। तो बट मेरा क्वेश्चन है बच्चों, अगर कैपिटल दिया हुआ है लेकिन ये रेट नहीं दिया हुआ है कि कितना इंटरेस्ट देना है, तो क्या मन से कुछ भी ले लूं, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब फर्म नहीं देगा, ये मेरा सवाल है। कौन कौन बोला सर देना पड़ेगा, हाथ उठाओ, और कौन कौन बोला नहीं देना पड़ेगा, हाथ उठाओ। कुछ तो हाथ उठेगा राजवीर, देना पड़ेगा। द आंसर सुन लो, नहीं देना पड़ेगा। ये रेट रहना चाहिए क्वेश्चन में, कुछ भी रेट रहे राजवीर, 2% है तो 2%, 3 है तो 3, 10 है तो 10, लेकिन रेट, मतलब मेरा बोलने का मतलब, अगर रेट दिया हुआ है तो दे दो, नहीं देना है तो नहीं, लिखा है तो नहीं देंगे, तब इंटरेस्ट कैपिटल जाए फाड़ में, तब कैपिटल कोई काम नहीं, समझा। तो नोट नंबर 3 सुनो क्या है, इफ रेट ऑफ interest on capital is not given, if rate of interest on capital is not given, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया हुआ है, देन इट विल नॉट बी, नॉट बी को अंडरलाइन कर लेना, इट विल नॉट बी प्रोवाइडेड, बात समझ रहे हो, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये नोट नंबर 3 यही है मेरा। डन, नोट नंबर 3 समझ में आया। अच्छा अब सुनना, गीता बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन क्वेश्चन ने गीता को सैलरी देने के लिए नहीं बोला, तो दे दोगे क्या। अरे तुम कॉमन सेंस सोचो, जब अमाउंट ही नहीं बोला तो कहां से दे, सैलरी बोला है तो देंगे, वरना नहीं देंगे, बात समझा। श्याम को कमीशन देने बोला है तो देंगे, नहीं बोला है तो नहीं देंगे, जो खर्चा बोला है वही देना है, ये भी तो खर्चा था, मगर इसका रेट ही नहीं दिया तो कहां से दोगे, ठीक है। उसका कोई नोट लिखने की जरूरत नहीं है, नोट 3 यही है, ठीक है। अब सुनना, लिखो नोट नंबर 4, डेंजर, डेंजर पॉइंट, ये तुम्हारा दिल दहला देगा। नोट नंबर 4 लिखो, डेंजर पॉइंट, ये तुम्हारा दिल दहला देगा। और अभी देखना तुम लोग सब कैसे गलत करोगे, कैसे गलत करोगे, तुम लोग भी गलत करोगे, सुनना ध्यान से। मैं एक बार इन तीनों लोगों को वापस लेके आना चाहता हूं मेरे पास, कौन कौन, राम श्याम और गीता को, ठीक है। और ये मैं पूरा स्क्रीन यहां से एक बार साफ करने वाला हूं, क्योंकि मेरे को जो एग्जाम्पल लेना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो मैं पूरा स्क्रीन एक बार साफ कर दूं, कर दिया। अब सुनना, ये राम दिख रहा है, राम, इसने फर्म को लोन दिया, कितना रुपया का दिया,
इस लोन पे फर्म को क्या देना चाहिए? इंटरेस्ट, फर्म के लिए खर्चा है। मगर क्वेश्चन में बाबू लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया हुआ है, छोड़ दिया क्वेश्चन है। लोन दिया है कि राम ने लोन दिया कितना रुपया का, मगर उसका रेट नहीं दिया हुआ है। तो अब मेरा क्वेश्चन तुम सबसे जाएगा और सबको जवाब देना है कि फिर इंटरेस्ट ऑन लोन देना है कि नहीं देना है। नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। सुन लो, देना है। ये लोन ऐसा चीज है ना, पार्टनरशिप एक्ट बोलता है लोन पे इंटरेस्ट देना ही है, चाहे मैं ना बोलूं तो भी। रेट हम बता रहे हैं रेट इज फिक्स। अगर नहीं बोला तो 6% पर एनम का रेट फिक्स है, ये मैं लिखाऊंगा अभी। कितना परसेंट? सुन लेना, अभी बहुत कॉम्प्लिकेशन है भैया। कितना परसेंट बाबू? अगर क्वेश्चन ने रेट बोल दिया 8%, तो अब मेरा सवाल है 8% दोगे या 6%? पक्का? वेरी सही है, 8%। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है 4%, तो 4 या 6? कौन कौन 6 बोल रहा है, हाथ उठाओ। दूसरा 6, राधिका 4, करण 6, 4। सुन लो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है ना तो 6, क्वेश्चन में जो बोल दिया फिर वही लेना है। 4 बोला है तो 4, 5 बोला है तो 5, 10 बोला है तो 10, कम बेसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन क्वेश्चन ने नहीं बोला है तो कितना परसेंट मैं लिखा दूंगा, डोंट वरी। बट अब सुनना, एक सवाल और। मान लो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, कितना परसेंट दोगे? कितना परसेंट? अच्छा अब सुनो, तो मेरे को अमाउंट बता सकते हो? 1 लाख का 6%, 6,000। गलत। अब लोन का अगर डेट भी नहीं बोला ना, तो लोन का डेट नहीं बोला ना कब दिया, तो 6 महीना का लेना है। यानी 1 लाख का 6%, 6/12। राधिका दूसरा, डेट बोला है कब दिया, तो 6 महीना का ले लेना। कितना महीने का? 1 मिनट, मैं इसको आसान करता हूं तुम लोग के लिए, एक केस बनाता हूं। क्या बनाता हूं? देखो सुनना, हमारा अकाउंट हमेशा अप्रैल से मार्च चलता है, ठीक है? कब चलता है? राम ने लोन दिया 6 लाख का। कितने का? 6 लाख। और मैंने बोला रेट दिया हुआ है 10% पर एनम। कितना परसेंट? मेरे को तो रेट दिया हुआ है तो 10 ही लेना है। लेकिन कब लोन दिया मैंने बोला है क्या? तो आप लोग का आंसर कैसे निकलेगा मेरे को बताओ। आंसर 6 लाख इंटू इंटू 6/12। सीख गया? केस 1। अभी मैं नोट नहीं लिखाया हूं, अभी केस दे रहे तुम लोग को। आंसर जो आएगा 30,000 आएगा। कितना आएगा? केस 1 सीखा। केस 2 देखो। केस, राम ने लोन दिया, राम ने 6 लाख का। कितने का? 6 लाख का। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? रेट दिया बच्चों 8%। कितना परसेंट? और डेट ऑफ लोन बोल दिया, डेट ऑफ लोन बोल दिया। क्या बोल दिया सुन लो, 1 जुलाई को। कब दिया? 1 जुलाई को। साल जो भी अब भाड़ में जाए। तो अब मेरे को बताओ, पहला बात, 6 लाख लिखोगे, 8% लोगे या 6%? दिया हुआ है ना। लेकिन क्या पूरे साल भर का इंटरेस्ट दोगे? 9/12। कैसे 9/12? गिनो, जुलाई गिनते रहो, बोलो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। कितना महीना? अब सीखा तुम लोग? पूरा क्लियर हुआ? मैं लिखाऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन 4 बार देंगे तुम लोग को तब हम लिखाएंगे। एमसीक्यू है पता है तो, इसलिए इतना डीप में ढुक रहे हैं हम। पैटर्न के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा हमको। अगर हम पैटर्न के हिसाब से ना पढ़ाए ना तो हम एक अच्छा टीचर नहीं है, समझ लो। केस 3। अब देखते कौन कितना पानी में है। गीता ने लोन दिया 3 लाख का। रेट क्वेश्चन ने नहीं बोला, लेकिन डेट बोला है 1 अक्टूबर। जो भी है मेरे को बताओ, आप लोग का आंसर कैलकुलेटर, या कैलकुलेटर तो नहीं, मेंटली बताओ।
जिसका आंसर है बोल सकता है। नौ हजार 9,000। कौन कौन 9,000 बोल रहा है? 3,00,000 6%। गिनो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने तो आ रहा है बच्चों। 9,000 करेक्ट आंसर है। ये इंटरेस्ट आएगा जो फर्म देगा, किसको? गीता को देगा या पार्टनर को देगा, वट। समझ में आया? लास्ट केस करा है तो अब मेरे को समझ में आ जाएगा। दूसरा समझ में आ रहा है बाबू? चलो, श्याम ने लोन दिया कितने का? 2,00,000 का। कितने का? रेट 5% पर एनम, ठीक है। और डेट क्वेश्चन मार्क, नहीं पता। 5,000। हाँ सर, 5,000। डेट पता है? 6/12। 2,00,000 इंटू 5% इंटू 5,000 आएगा। अब सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए? पक्का? अब हम लोग बढ़िया से नोट लिख सकते हैं ना? लिखो नोट नंबर 4, डेंजर पॉइंट। यहां तक आपने लिखा है? ये सब कॉपी करने की जरूरत नहीं है आपको, ये सब कॉपी करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। रीजन हम बता देते हैं। ये जो पीपीटी हम तुरंत शेयर कर देंगे अभी, ये पीपीटी, ये चारों केस आप लोग घर पे लिख लेना। जगह छोड़ना है छोड़ देना, लिखना है घर पे। हाँ, समझ तो गया? इस पीपीटी को हम शेयर कर देंगे। हाँ आओ लिखो। इफ, नहीं, नोट 4, इफ rate of interest on loan is not given, it must be, it must be, it must be लिखा, टेकन एज 6% पर एनम, ठीक है। डन। और इफ डेट ऑफ लोन इज ऑल्सो मिसिंग, if date of loan is also missing, it must be, it must be taken for how many months बच्चों? 6 months। समझा मेरा बात? ये डेंजर पॉइंट हम पूरा क्लियर कर दिए तुम लोग को। तो नोट 4 हमारा हो गया, नोट 4 हमारा हो गया। डन, नोट 4 हमारा हो गया, ठीक है। अब सुन लेना मेरा बात। नोट नंबर 5, नोट नंबर 5, नोट नंबर 5 लिखाने से पहले फिर एक सवाल जाएगा, ठीक है। नोट नंबर 5 लिखाने से फिर एक सवाल जाएगा, इसको हम हटा देते हैं। हाँ, हटा दिए, साफ हो गया, पवित्र हो गया एकदम। नोट नंबर 5 बढ़िया से देख लो तुम लोग क्या बोल रहे हैं। सुनना, ये जो श्याम है, इसने कुछ फर्म से पैसा उठाया, याद है, पर्सनल यूज के लिए। उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। मेरा सवाल है, इसने मान लो उठाया साल भर में कितना रुपया? इसने उठाया साल भर में 20,000 रुपया। कौन किससे क्या लेगा? फर्म लेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इनकम आया फर्म के लिए। मेरा क्वेश्चन, अगर इस ड्रॉइंग्स पे रेट नहीं दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है, किसका? ड्रॉइंग्स का। तो ड्रॉइंग्स पे क्या 6% लेना है या छोड़ दे? लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। 6% फर्म लेगा। बोलो, एक चीज सुनो। अब तुमको मैं एक चीज बता देते हैं। सिर्फ लोन एक ऐसा चीज है जिसपे 6% फर्म को देना जरूरी है। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, सब भाड़ में जाए। मतलब लैंग्वेज समझ में आया? लेना है ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट,
नहीं लेना, रेट नहीं दिया हो तो भाड़ में चला जाए। नोट नंबर 5 समझा? नोट नंबर 5 क्या बोला कि अगर रेट दिया हुआ है तो फर्म लेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वरना ओके वेरी गुड। अब मान लेते रेट दिया हुआ तब तो लेना है। मान लेते रेट दिया हुआ है 4% पूरे पर एनम का। हाँ, मेरे को बता सकते हो ये जो श्याम है फर्म उससे कितना लेगा? 20,000 का 4% ही तो है। यही तो आना चाहिए तुम्हारा आंसर, लेकिन वो आंसर गलत हो जाएगा। सुन लो, अगर ड्राइंग्स का डेट नहीं दिया हुआ है ना, तो ड्राइंग्स का डेट लेकिन 6 महीना लेना है तुम। वापस से बोलते हैं, अगर रेट दिया हुआ है लेकिन डेट नहीं दिया हुआ है, क्या बोले वापस बोलो, तो फिर डेट आपको हमेशा 6 मंथ ही लेना है। हाँ, 400, 20,000 का 4% 800 होता है, 800 का आधा कर दो, 400, 6 मंथ मतलब आधा कर दो। इसका दो नोट हम वापस बता रहे, सुन लो। श्याम ने ड्राइंग्स उठाया, रेट नहीं दिया हुआ तो फिर छोड़ ही दो, लेकिन रेट दिया हुआ है मगर क्या नहीं दिया हुआ है, तो फिर कितना मंथ का? अभी लिखना मत, सुन लो, अभी हम लिखा देंगे, बट मेरा एक सवाल है, आओ तुम लोग मेरे को बताना कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म लेगा। हाँ, इधर देखो, श्याम ने ड्राइंग्स किया, कैलकुलेशन चाहिए मेरे को तुम लोग से। हाँ, श्याम ने ड्राइंग्स किया कितने का बच्चों? 30,000 का किया, तो रेट हम दे दिए तुम लोग को 10%, डेट नहीं बोले, तो मेरे को बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकलेगा? पक्का? कैसे निकाल रहे हो? 30,000 इंटू कितना परसेंट? 10% इंटू, बहुत बढ़िया, समझ में आया? 1,500 आंसर आएगा। आया? दूसरा, अभी 3-4 देंगे इसमें, हटा दूं? नोट नंबर 5 का एग्जाम्पल करवा रहे हैं, अब इसको लिखो मत, इसको तो हम भेज देंगे तुम लोग को, ठीक है? नोट नंबर 5 ड्राइंग्स क्या तुम लोग देख के समझ जाओगे। सुन लो, राम ने ड्राइंग्स किया, राम ने ड्राइंग्स किया कितने रुपए का? सुन लो, 50,000 का। कितने का बच्चों? अच्छा, रेट नहीं दिए हम, छोड़ दो, लेकिन हम डेट बोले इस बार, डेट बोले ये बंदा किया है 1 जुलाई को। बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा? नहीं आएगा, क्यों? अरे तुम लोग क्यों मंथ गिन रहे हो? अरे मंथ गिनना ही क्यों है? रेट दिया है क्या? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा ही नहीं। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट होना चाहिए, रेट नहीं है तो छोड़ दो। समझा मेरा बात? मेहनत ही नहीं करना है, ये मेरा मेहनत हो गया छुट मुट का, तुम लोगों को तो मेहनत ही नहीं करना था इसमें। किसका इंटरेस्ट जरूरी है? बस कितना परसेंट फर्म देगा? एक और आ जाओ, श्याम ने ड्राइंग्स किया, अब देखो तुम लोग यहाँ पे कैसे गलती हो सकता है। 50,000 रेट दिया हुआ है, 4% पर एनम दिया, डेट दिया हुआ है 1 जुलाई। चलो पहले बताओ इंटरेस्ट ऑन निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? क्यों? रेट दिया हुआ है, निकालो। 50,000 का कितना परसेंट? इंटू, इंटू कितना महीना? गिनो ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 9/12 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1,500, 1,500, समझा? कल जो हम लोग पढ़े थे, लास्ट डे, उससे तो डिटेल क्लास है ना, ये समझ में आ रहा है? ठीक है ना? आओ, अब नोट लिख सकते हैं, लिखो नोट नंबर 5 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हेडिंग दो। नोट नंबर 5 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन फर्म के लिए क्या एक्सपेंस है, इनकम है? पहले वापस बता दो, इनकम, ये बहुत जानना जरूरी है कि फर्म के लिए पहला नोटिस में, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट गिवन, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया हुआ नहीं है बच्चों, फर्म का औकात है लेने का? फर्म का कोई औकात
इट मस्ट नॉट बी चार्ज, नॉट बी चार्ज लिख लेना, इट मस्ट नॉट बी चार्ज, इट मस्ट नॉट बी चार्ज, नहीं चार्ज करेगा, चार्ज मतलब लेगा नहीं, प्रोवाइड मतलब देना, चार्ज मतलब नहीं ले पाएगा, औकात के बाहर है, इट मस्ट नॉट बी चार्ज, कैसे समझा। अच्छा अब बता सकता बी में हम क्या लिखाएंगे, इफ रेट इज गिवन बट डेट इज, तो if rate is given, if rate is given, हाँ, but date is not given, बच्चों रेट दिया हुआ है मगर डेट इज नॉट गिवन, हाँ डेट ही गायब है, रेट गिवन बट टेक इट फॉर 6 months, ठीक है, टेक इट फॉर 6 months, टेक इट फॉर 6 months, ठीक है। बात समझा तुम लोग, पूरा कंसेप्ट, पांचों नोट समझा, पांचों नोट क्लियर है। आ जाओ अब सुनना, पूरा पीपीटी हम शेयर कर देंगे, घबराने का बात नहीं है, लेकिन अब मेरे को तुम लोग से कुछ बातें करनी है, सुनो। ये देखो, तुम लोग अभी मत बनाना, ये मैं पूरा बना के दिखाऊंगा फिर छापना, ये अभी करना पड़ेगा। अभी देखो पहले सर क्या कर रहे हैं, अभी तक समझ में आ रहा है बच्चों। राजवीर देखो, सर ने ऊपर में लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या लिखा। अच्छा मैं हमेशा बोलता हूं हमारा है तो एमसीक्यू है तो, लेकिन आपको सीखना ऐसे ही पड़ेगा। इसका रीजन क्या समझो, मैंने कुछ बच्चों को बोला था, आप जब बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हो, 9-10 का दे के आए हो, 11 का एग्जाम दियो, तो जब एमसीक्यू का एग्जाम है तो अलग से एमसीक्यू का तैयारी नहीं कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस होगा, 100 एमसीक्यू हम करवाएंगे इस चैप्टर से प्रैक्टिस, लेकिन सीखने के तो हम लोग को ऐसे ही सीखना पड़ेगा। स्कूल वाला भी ऐसे ही सिखाएगा, डोंट वरी, जो हम सिखा रहे ना, स्कूल वाला ऐसे ना आओ चलो एमसीक्यू करते हैं, पहले पूरा कंसेप्ट दिया जाएगा, कंसेप्ट के बाद उसका एमसीक्यू, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर एमसीक्यू करेंगे उसका, समझा मेरा बात। तो इसलिए सीखना तो आपको ऐसे ही पड़ेगा, फॉर्मेट भी जानना पड़ेगा, समझ में आ रहा है मेरा बात। तो फॉर्मेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा आप एक चीज बताओ मेरे को, फॉर्मेट में ये पर्टिकुलर है, ये डिटेल, और ये आप लोग जब क्लास में फॉर्मेट बनाओगे ना, मेरे को बस ऐसे ही लिखना पर्टिकुलर डी और ए, क्यों, क्योंकि अपने को एग्जाम में एमसीक्यू करना है, तो आप लोग बस हाथ से बनाओगे। मैं एडवाइस नहीं करूंगा सेमेस्टर 1 में तुम स्केल यूज करो, सेमेस्टर 1 बोल रहा हूं 3, सेमेस्टर 4 में स्केल तुम लोग को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये अभी से थोड़ा हैबिट रहेगा ना, तो सेमेस्टर 4 में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एमसीक्यू से तुरंत परिवर्तन आ जाएगा। तो थोड़ा अभी से इतना फॉर्मेट का बनाने का आदत डाल लो, ठीक है। एक मिनट सुनना, फर्म का सबसे बड़ा इनकम, 2 इनकम लिखा है था फर्म का, और इंटरेस्ट ऑन इनकम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो अभी तुम लोग मत लिखना, देखो फर्म का इनकम 2 है, दोनों क्रेडिट साइड में चला जाएगा। पहला इनकम क्या है, नेट प्रॉफिट, किसका इनकम है, फर्म का है, और दूसरा इनकम क्या बोले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। तो अब मान लेते हैं ड्राइंग्स का इंटरेस्ट राम से भी लिया गया है और श्याम से, गीता ने कुछ नहीं उठाया होगा तो गीता से। अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब लिया जाता है, जब रेट दिया हुआ है, रेट नहीं दिया तो फिर भाड़ में चला जाए, तब हम लोग ये लिखेंगे ही, ठीक है। मान लेते बच्चों राम से 1000 आया, लिखना मत, श्याम से टोटल कितना आया, कि फर्म का कमाई हो गया, इसलिए कौन सा साइड, लेकिन फर्म को बेचारे को देना भी तो है खर्चा, 4 खर्चा बताए थे, क्या क्या। सबसे पहले मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो, होता है। अच्छा मान लेते हैं ये तीनों को देना है, राम को भी देना है, श्याम को भी देना है बच्चों, और हमारी गीता विश्वास को भी देना है, देना है तो राम को भी देना है, श्याम को भी देना, और एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 5000 है, 8000 है और 7000 है, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा बता सकते हो, देखो इसका लिखने का तरीका समझ रहे हो, डिटेल के बाद अमाउंट में चला गया। और क्या देगा, मान लेते हैं सैलरी खाली गीता का ही है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देना, टू सैलरी टू गीता, टू सैलरी टू, मान लेते हैं बच्चों 10,000 है। तुम अभी देखोगे सर एक चीज का फिगर नहीं लिखे है, पूरा सबका फिगर लिखा है, एक चीज का फिगर हम छोड़े हैं, सोचो किस चीज का फिगर नहीं लिखे हम, स्क्रीन पे पता चल जाएगा। नेट प्रॉफिट का अमाउंट लिखे अभी तक
लेकिन बाकी सबका लिखे कारण एक ठो। हाँ, बताएंगे क्या कारण है, ठीक है। अच्छा, कमीशन मिल सकता है, खर्चा है क्या, डेबिट में लिखो या क्रेडिट में, क्योंकि फर्म के लिए। दूसरा जो फर्म के खर्चे है वो किस साइड, मान लेते हैं कमीशन खाली दे रहे हम लोग राम को, ठीक है, ये भी मान लेते हैं बच्चों 10,000 है, कोई दिक्कत। अब एक मिनट सुनना, अब एक बात सुनना, मान लेते हैं गीता ने कोई लोन दिया, उसको क्या मिलना चाहिए, मिलना चाहिए तो तुम लोग बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन लोन किस तरफ लिखना चाहिए, तुम्हारा जो कॉमन सेंस बोल रहा है वही बोलो, इंटरेस्ट ऑन लोन किस तरफ लिखना चाहिए, फर्म के लिए खर्चा है। तो तुम लोग एकदम सही बोल रहे हो, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूं। तुम बोलोगे सर टू इंटरेस्ट ऑन लोन किस तरफ लिखिए, मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए कितना रुपया, लेकिन सुनो हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन ये फॉलो नहीं करता है। मैं लॉजिक दूंगा 5 मिनट बाद, कितना मिनट बाद, पहले जो करना है वो समझो, क्यों करना है वो 5 मिनट बाद। ये बोलता है डेबिट में मत डालो, नेट प्रॉफिट में से इसको माइनस कर देना, इंटरेस्ट ऑन, बात एक है कि नहीं पहले वो बताओ मेरे को, खर्चा बढ़ाना या इनकम को कम करना, बात एक है कि नहीं, आंसर तो वही आएगा। तुम डेबिट को बढ़ाओ या क्रेडिट को, तो हमको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट में नहीं दिखाना है, क्या करना उसको। अच्छा अब समझ लो मैंने नेट प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मान लो बच्चों अगर मेरा नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपया है, उसमें से क्या माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, आप लोग ने पहले बताओ क्या करना है वो समझा, क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन को डेबिट में दिखाना है क्या, नेट प्रॉफिट में से क्या करना है उसको। मैं अब सर हमसे पूछो क्यों ऐसा है, पूछो ना। सुनो, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, वो जो इंटरेस्ट ऑन, ये एक कंपल्सरी आइटम है जो देना ही पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो या, लेकिन ये सब जो आइटम दिख रहा है ऊपर के आइटम, ऊपर के तीनों आइटम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोलो मेरे साथ, सैलरी, और ये सब तभी देना रहता है जब प्रॉफिट हो। अगर प्रॉफिट नहीं है ना, अगर मान लो नेट प्रॉफिट खाली 10,000 है, कितना है, और ये सब ज्यादा ज्यादा दिख रहा है, तो वो सब छोड़ देना क्वेश्चन में, वो सब देने का, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना ही पड़ेगा तुमको, किसमें से, इस चीज को बोलते हैं, सुन लो, ये जो देना ही पड़ता है ना, ये उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्या बोलते हैं, एमसीक्यू में आया था पिछले बार, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, चार्ज अगेंस्ट, और ये जो डेबिट का आइटम है इनको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट है तो देना है, प्रॉफिट नहीं है तो, लेकिन जो चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, देना ही, और उसको देने के लिए डेबिट में लिखना है क्या, किससे माइनस कर दो, नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दो। बहुत अच्छा बात है, अगर नेट लॉस दिया हुआ है तो पहला बात हम लोग को टू नेट लॉस लिखना पड़ेगा। इधर देखो एक मिनट, इसका क्वेश्चन मैं अभी तुरंत बता देता हूं, सुन लो। अगर मान लो नेट प्रॉफिट की जगह क्या है, ये सब जो क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, अब हमको लग रहा है हम कुछ अच्छे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिंदगी में, सुन लो। इधर देखो, तो इधर रहेगा टू नेट लॉस, क्योंकि नेट प्रॉफिट उधर रहता है, तो नेट लॉस रहेगा। तो मान लेते हैं राजवीर नेट लॉस कितने का है, अब तेरे को इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा, तेरे को इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा, नेट लॉस को बढ़ा देंगे हम लोग, क्या कर देंगे, नेट लॉस और बढ़ जाएगा तुम्हारा नेट लॉस। तो हम लोग रफ में सुनो, एक प्रॉफिट है, देखो पहला नियम होता है हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, क्या बोले, सुन लो, उसके बाद पीएल अकाउंट बनता है, फिर पीएल अप्रोप्रिएशन बनता है, क्या बनता है, उसके बाद एक कंपनी अपना बैलेंस शीट बनाता है, याद है ट्रेडिंग पे बैलेंस शीट पढ़ा है तो। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म होता है, कौन सा फर्म, वो 4 चीज बनाएगा, ट्रेडिंग, पीएल, पीएल अप्रो, एक मिनट, ट्रेडिंग, अगर नेट प्रॉफिट मिला तो भाई नेट प्रॉफिट पीएल अप्रो में, पीएल में नहीं, क्योंकि पीएल से तो उन लोगों को मिला होगा कौन सा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, वो किस में डाला, पीएल एप्रो में डाला, बात समझ लो, पीएल से मिला नेट प्रॉफिट तो किस में डाला। अब बाबू मेरा अगर पीएल में नॉट नेट लॉस ही है, पीएल में अगर, तो इसमें फिर तुम और इनका नेट लॉस बढ़ा दो, ये पीएल अकाउंट बना रहा हूं मैं, पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बना रहा हूं, नेट लॉस और बढ़ा दो, नेट लॉस और मान ले 6,000, तो टोटल लॉस कितना हो गया, 26,000, और उसके पीएल अप्रो बनाने का जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अब ये सब देने का औकात ही नहीं है, बात समझ लो। तो अगर लॉस आ गया तो कंपनी का लॉस और बढ़ा दो, लेकिन ये सब मत देना कभी भी। कितना कुछ सीखा, पहला चीज क्या सीखा,
अभी तक एग्जाम में ऐसा आया नहीं कि नेट लॉस आया, बट हम बता दिए तुमको। नेट प्रॉफिट रहेगा, उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कर देना। ऐसा अगर किसी को नहीं भी समझ में आया, घबराने का बात नहीं है, लेकिन हम फिर भी बता दिए अगर नेट लॉस आया तो लॉस और बढ़ा देना उन लोग का, और उसके बाद ये सब बनेगा ही नहीं था। समझा? एक मिनट रुको, एक मिनट, इधर देखो। अब लास्ट में क्रेडिट माइनस डेबिट करना पड़ेगा, तो इन सबको मत देखना, इसको भी मत देखना और इसको भी मत देखना। मेरे को बताओ इसका टोटल कितना हो रहा है? 94 और 3000, 97,000। और इसमें से ये सारा माइनस करो, 57 आया, 57 बचेगा। 97 में 40 माइनस कर रहे हो तो कितना बचेगा? तो ये जो 57 बचेगा ना, इसको बोलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बच्चों? ये 57,000 बटेगा किसमें? राम में भी और गीता में। जगह कम है, राम में ही बटेगा। किस, अच्छा रेशियो बोला है मैंने कुछ? इक्वली बांट देना। 57,000 को बांटो तो तीनों में, इक्वली बांट दो जब हम नहीं बोले तो। 19,000, 19,000। देखो इसमें ऐसे लिखना है, 19, 19, 19। इधर कितना आ गया? अब दोनों साइड टैली हो जाएगा, चेक कर लो। ये भी 97 हो गया और वो भी। अब बात समझा तुम लोग? पहले इसको बनाओ कॉपी में, फिर हम लिखवाएंगे तुम लोग को, ठीक है? इसको बनाओ, बात समझ रहे हो तो? समझ में आ रहा है ना? करण, पूछना। यही फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नेट लॉस वाला एकदम आपको बताओ, टेंशन नहीं लो। ठीक है।
आओ हटा दे। लिखो अमन एंड राहुल वेर पार्टनर्स। जब तक एक सम नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 5:3, in the ratio of 5:3। डन। कैपिटल अमन का कैपिटल 1 लाख, राहुल का कैपिटल 60,000, ठीक है। डन। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे दिए, अगर नहीं देते तो लेते क्या? तब क्वेश्चन में लिखते हम लोग सॉल्यूशन में। बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम दे दिए तो अच्छा बात है, तब लेना है, वरना नहीं लेना है। दे दिए तो ले लेना, वरना छोड़ देना, फिर कैपिटल बाहर में चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी टू राहुल 2,000 पर मंथ। पर मंथ बोला है, पूरे साल भर का कितना निकलेगा? 24,000 पूरे साल भर में चाहिए मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट, अमन गेव अ लोन ऑन, अमन गेव अ लोन ऑन 1 जुलाई 2020, ठीक है, टू फर्म। कितने का लोन दिया? 30,000 का। 30,000 का लोन दिया, 30,000, ठीक है। लास्ट लाइन हटा दू ये स्क्रीन। राहुल विड्रू 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट तो देना पड़ेगा, क्वेश्चन में हमेशा देना पड़ेगा, ध्यान रखना। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March was 80,000। डन। हम लोग बनाएंगे पीएल अप्रोप्रिएशन, ठीक है। पीएल अप्रोप्रिएशन देखो, मैं बनाऊंगा, तुम लोग बनाओ, और मेरे से पहले अगर बना सकते तो बहुत अच्छा बात है। मैं 2 मिनट बाद स्टार्ट करूंगा, ठीक है, मैं 2 मिनट बाद स्टार्ट करूंगा। हाथ से, हाथ से। हेलो। हाँ, खत्म हो गया क्या? ओके 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 ओके।
इतना हम लोग लिख के समय बर्बाद नहीं करेंगे, है ना। शुरुआत क्या लिख लो सबसे पहले, ये लिख लो। डिटेल में लिखना है कि अमाउंट में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, तो माइनस कर देंगे, इसलिए एक बार डिटेल में लिख लो। हाँ, एक बार डिटेल में लिख लो इसको, ठीक है। इसको माइनस तो करना पड़ेगा, तो किस माइनस, क्या चीज, इंटरेस्ट ऑन, तो बाद में करते हैं, पहले सुनो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के बताओ किसका कितना आएगा। अमन का और राहुल का तुम लोग निकालोगे, अमन का और राहुल का तुम लोग निकालोगे। अमन का कैपिटल 1 लाख नजर आ रहा है, उस पे कितना परसेंट है, 5% है, कितना आएगा, 5,000 आएगा। राहुल का कितना नजर आ रहा है, 60,000 का 5%, पाँच 5%। 1 लाख का 5%, 60,000 का 5%। कुछ गड़बड़ हो रहा है आयुष? नहीं, वो तो शेयर ऑफ प्रॉफिट है। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं ना, 1 लाख पे 5%, 60,000 पे 5%, जो जो कैपिटल है उसको, ठीक है। राधिका हुआ दूसरा, 1 लाख का भी 5%, और 3,000 कैसे आया बताओ। सैलरी किसको देना है, करंट सैलरी कितना लिखूं मैं राहुल का, सैलरी देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पर मंथ है। समझ में आ रहा है, 2,000 पर मंथ है ना, तो साल भर का इंटू 12 ना होगा। आ गया, कोई दिक्कत। अच्छा मेरे को चीज बताओ, यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ के हम लिखना चाहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लिखना चाहते हैं इंटरेस्ट ऑन, किसका लिखो, रेट दिए हैं क्या, वो रेट हम नहीं दिए हैं। देखो रेट दिए हैं क्या हम, तो भाड़ में जाए, तब तब तेल लेने जाए, छोड़ दो, तब तेल लेने जाए, रेट दिए नहीं हम, छोड़ दो। किसका रेट नहीं देने से लेना पड़ेगा, अच्छा लोन पे आ जाए तब लिखो माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। हम ड्राइंग का नोट लिखाए थे कि अगर रेट है तो ठीक है, वरना नहीं देना है, लेकिन लोन ऐसा चीज है, रेट नहीं है तो भी देना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब इंटरेस्ट ऑन लोन यहीं पे निकालते हैं, लोन कितने का था बोलो तो बच्चों, 30,000 इंटू परसेंट दिए क्या, हम नहीं दिए, 6 लेना पड़ेगा। समय दिया हुआ है, समय कब दिया लोन, तो 9 महीने का, हाँ 1,350, चेक कर लो 1,350। अब मेरे को बताओ 80,000 में 1,350 माइनस करके क्या बचेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, 78,050, डन। अब एक काम करो, इसमें से ये दोनों माइनस कर लो, तो 8,000 भी माइनस कर लो, और 24,000 भी माइनस कर लो, 40, पक्का, मेरे को तो गड़बड़ लग रहा है, वो भी गड़बड़ लग रहा है। 46650 आ रहा है क्या, देखो तो, कैसे बाबू, एक बार ठीक से चेक करो क्या बच रहा है। मेरा तो कैलकुलेटर में 46,650 आ रहा है।
चेक करो कैलसी तो कैसे आया, इसमें से ये टोटल में से ये दोनों माइनस कर दिए, आया। इसको लिखो टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहां लिख दो 4 6, लेकिन बांटना पड़ेगा ना इसको, किसमें किसमें बांटना पड़ेगा, हाँ अमन और राहुल में। रेशियो दिए हैं क्या हम, क्या रेशियो है 5:3 ना, तो पहले वाले को कितना दोगे 46650 × 5/8 ना देना पड़ेगा, पॉइंट में आ रहा है लिख लो 29156, और दूसरे वाले का बचा हुआ दे दो 17,494, ठीक है। ये बांटना आता है ना तुम लोग को, 46650 को पहले वाले को 5/8 और दूसरे वाले का 5 की जगह 3/8 हो जाएगा, 29156। 5:3 में 5 और 3 का टोटल कितना होता है, तो नीचे में 8 रहेगा और पहले वाले के लिए 5 और दूसरे वाले के लिए 3/8, ठीक है, समझा, हाँ ठीक है। इतना पूरा रिवाइज करके आना तुम लोग, समझा मेरा बात।